प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। 3 सांसद सहित रोहन जेटली भी रहे उपस्थित। सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस मौके पर गीत भी गाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कई स्कूलों से आए 500 बच्चों ने बैंड मार्च, पीएम मोदी के कार्यों की पेंटिंग के साथ साथ बच्चों ने पीएम मोदी की उज्ज्वल तस्वीर भी बनाई। इस आयोजन को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और अधिकार मंच को सफल बनाया। सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस मौके पर भी गीत भी गाया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी, सांसद रामवीर सिंह विद्रोही, सांसद लवली सिंह, स्पेशल पुलिस ऑफ कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव, स्पेशल ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा, डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र त्रिपाठी, महंत डॉक्टर गौरव शर्मा, पत्थर वाले नरसिंह हनुमान मंदिर भी उपस्थित रहे। इसमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को बाद में सीएम रेखा गुप्ता से भी मिलवाने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से केक काट कर स्कूली बच्चों के साथ पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना की गई। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने बातों बातों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विसंगत मानसिकता के चलते पीएम मोदी की माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ मौजूद बच्चों ने उनकी मां की तस्वीर बनाकर साबित कर दिया कि सब लोग पीएम मोदी को कितना प्यार करते हैं। साल के बाद इंटरस्टेट सर्विस की शुरुआत हुई है, टारगेट भी आपने दे दिया है अधिकारियों को और मंत्रियों को। बिल्कुल, दिल्ली परिवहन विभाग हमारा दिल्ली सरकार का लगातार उसमें हमें दिल्ली की जनता के हित के योजनाओं को शुरू करना है, कामों को शुरू करना है। 65,000 करोड़ के घाटे में चल रही डीटीसी के दोबारा सर्वाइवल के लिए और दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए लगातार हम इन अपने परिवहन व्यवस्था में चेंजेस कर रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस जो सालों से बंद पड़ी थी, जबकि हजारों लोग रोजाना अप डाउन करते हैं दिल्ली एनसीआर से और आते हैं दिल्ली में अपने रोजगार के लिए, काम के लिए, और हम उन्हें उस तरह की सुविधाएं दे नहीं पा रहे थे। आज दिल्ली बागपत के रूट पे ये इंटरस्टेट बसेस चलेंगी और उसके बाद हम दिल्ली से अन्य राज्यों को और विशेष रूप से जितने धार्मिक स्थल हमारे हैं, चाहे वो सालासर धाम है, खाटू जी है, वृंदावन है, हरिद्वार है, विशेष रूप से हम इन सारी जगह भी अपनी इन व्यवस्थाओं को करेंगे और जनता सीधा जुड़ पाएगी। ये लो फ्लोर एसी बसें जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है और शानदार बसेस ये हैं, इसमें उनको किसी भी वोल्वो बस से कम महसूस नहीं होगा। दिल्ली सरकार अपने परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेगी और बेहतर करेगी। चलो ऐप के बारे में भी बता दीजिए। ये ऐप अपने आप में एक महिला जो है उन्होंने इसको आपने उनको भी इंट्रोड्यूस ये भारतीय महिला जिसने ये स्टार्टअप शुरू किया, उसके साथ हमने दिल्ली की अपनी इंटरस्टेट बसेस को जोड़ा है ताकि कोई भी घर बैठे भी डिजिटली अपनी दिल्ली परिवहन की बसेस में अपनी सीट रोक सके। और इसके साथ ही ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन मशीन्स भी हमने अपनी सभी बसेस में लगाई है ताकि डिजिटल पेमेंट, आज का भारत डिजिटल भारत है, दिल्ली को भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारी बसेस में कैश के साथ साथ डिजिटल भी होगा ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकें। एक सवाल दिल्ली को लेकर, दिल्ली पर निशाना साधा गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी गड्ढे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इसमें चाहेंगे? दिल्ली रोजाना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, हमें नहीं मालूम, परंतु सरकार 24/7 इस दिल्ली की विकृत परिस्थितियों में काम कर रही है। जो सालों से 27 साल का बैकलॉग दिल्ली के लिए इकट्ठा करके छोड़ा गया है। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है, कहीं पे अगर गड्ढा होगा भी तो निश्चित रूप में उसे भरा जाएगा। दिल्ली की सारी सड़कों को रिवाइवल करना दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है और इसे हम करेंगे।